गो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो बड़े पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का यस सर। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करेंगे। लास्ट इवनिंग क्लास में हमने सेट के कुछ सवाल किए थे ना, सेट का रिवीजन हुआ था, तो यस सर। यस ट्रिग्नोमेट्री सर। का थोड़ा रिवीजन करेंगे। अच्छा बेटा, हम आपको सवाल दे रहे हैं कि which of the following which of the following reduces to यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? वन है ना, यूनिटी मतलब वन। और इतना दे रखा है कि 0 डिग्री लेस दैन ए लेस दैन 90 डिग्री, मतलब एक अक्यूट एंगल है ना। अच्छा, पहला दे रखा है सेक्स स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर। तो ये पहला ही करो, मतलब सवाल ये कि इनमें से कौन से वन को रिड्यूस होते हैं। वन को रिड्यूस होने का मतलब है इनका वैल्यू वन आता है ना, इनका वैल्यू घट के वन आता है। और ये ध्यान रखना, ए एक्यूट एंगल है, जहां पर जरूरत पड़ेगा ए एक्यूट एंगल आप समझ जाना। तो देखो क्या इसका वैल्यू वन होता है, जरा कैलकुलेट करो इसका वैल्यू क्या होगा। करो, फिर मैं बी लिखता हूँ। बीज कॉसे इंटू कॉसेके इंटू सर अंडर पहला रूट। वाला हो गया। पहला वाला वन। यस सर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? इंटू सेक्स स्क्वायर ए सर फर्स्ट नंबर इज वन। वन। ओके, फर्स्ट नंबर देख लो बेटे, जिनका नहीं हुआ। बट ये क्या बोला है? सेक्स स्क्वायर माइनस वन। सेक्स स्क्वायर माइनस वन कितना होता है? टेन स्क्वायर। tan स्क्वायर होता है ना, सबको पता है ना। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी एक होता है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? वन। 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 अच्छा, दूसरा वाला जरा चेक करो। वन हो गया सर। वन। अच्छा बेटे सुनो, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, इसी दूसरा वाला ऑप्शन में ही ये जरूरत पड़ेगा। ये जो इंफॉर्मेशन आपको, देखो ना मैथमेटिक्स में, जब ये एंट्रेंस के लिए बेसिकली आपको बोल रहा हूँ, देखो एंट्रेंस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ बेटा। जब साइड में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो आप ये मत समझ लेना कि वो कोई फालतू में दिया है, वो कहीं ना कहीं यूज होगा इसीलिए दिया है। तो देखते हैं ये वाला सवाल में ना, ये इंफॉर्मेशन सर हो इस्तेमाल। गया सर वन। यस, देखो तो ये वाला सवाल में ये कैसे यूज होगा। दे रखा है कॉस है इंटू कॉसेक है, तो लिख देते हैं कॉस है इंटू कॉसेक है, मतलब आपका आ जाएगा वन बाई साइन ए इंटू बेटे सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन। ये क्या होता है? टैन स्क्वायर ए होता है ना, टैन स्क्वायर मतलब अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। अच्छा, तो बेटे मैंने आपको एक बात बताया था कि आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, समझ रहे हो क्या आता है? यस सर। सर मॉड। एक्स आता है। मॉड एक्स। जी सर मॉड एक्स आता है। याद है बेटा? सबको याद है? अगर याद नहीं है तो याद अभी रख लो, अगर याद नहीं है तो याद रख लो अभी। एक्स स्क्वायर का ये जो रूट ओवर है ना बेटा, इसका आंसर क्या आता है? मॉड एक्स आता है। कारण बताया था, क्योंकि ये जो सिंबल है ये हमें आंसर में हमेशा नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट देता है ना। सपोज आप ये निकालते हो बेटा, फोर का दो स्क्वायर रूट है, तो ये खाली जब ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हो ना, तो फोर का जो दोनों स्क्वायर रूट में से जो स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव है वही आंसर में आता है, टू। क्लियर ना? तो इसका खाली ऐसा सिंबल जब दोगे ना, यस तो सर। इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। तो खाली सिंबल दिया गया तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और आप अंदर एक्स का स्क्वायर लिखे हो, लेकिन आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव एक्स का भी स्क्वायर ले सकते हो। थोड़े एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन आंसर में तो हमेशा क्या आना चाहिए? नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो बेटा मॉड दे देने से क्या हो जाएगा? अगर एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड वही आता है। अगर एक्स नेगेटिव है तो बेटे नेगेटिव का मॉड होके पॉजिटिव बन के आ जाएगा। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, जिनको ऐसा फंडा नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे चेक कर लो। थ्री का स्क्वायर रूट एंड -3 का स्क्वायर रूट, दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही थ्री होंगे।
समझ रहे हो ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो Yes, sir. सिंबल है इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इसके आगे मैं अगर माइनस लगा दूं ना तो आप -3 बोलना। तो फिर -3 आएगा। यस सर। तो इसका भी आंसर क्या है बेटे, 3 है। क्योंकि आप अगर देखो तो बेटे -3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 का स्क्वायर रूट, तो बेटे ये इसका आंसर तो कभी नेगेटिव नहीं आता, तो 9 का जो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट वही आपका आंसर 3। तो इसका वैल्यू 3। तो आप जो रूट ओवर के अंदर जिसका स्क्वायर कर रहे हो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो आंसर में एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर हम मॉड एक्स लिख देते हैं, ताकि बेटे देखो जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू mod 3, नो प्रॉब्लम, mod 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। -3 का स्क्वायर रूट है ना बेटे, इधर क्या आ जाएगा -3 का मॉड, क्योंकि एक्स का स्क्वायर रूट क्या आता है, एक्स का मॉड। तो -3 का मॉड कितना, 3। क्लियर और नॉट, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेटे, यस सर। तो उसी फंडा से ये हो गया cos A बाई साइन ए इंटू बेटे tan स्क्वायर ए का रूट ओवर इज इक्वल टू आ जाएगा घटाने। मॉड tan। पहले तो मैं मॉड tan लिखता हूँ, सही बात है ना, अभी लिखे थे जस्ट। एक्स यस सर। स्क्वायर का रूट ओवर कितना आता है, मॉड एक्स। तो बेटे देखो tan ए का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए tan स्क्वायर ए का रूट ओवर को मैं मॉड tan लिखा। लेकिन अब जरा देखो बेटे, ए आपका एक एक्यूट एंगल है ना, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए एक्यूट एंगल है तो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट यस सर। क्वाड्रेंट में tan ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा ये जो tan ए है ना, ये का पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या आता है, वही आ जाता है ना। आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर का जब मॉड करते हो वही नंबर आ जाता है। 3 का मॉड 3, 5 का मॉड 5, 4 का मॉड 4। तो ये आ गया cos A बाई साइन ए इंटू tan A का मॉड अभी क्या लिख देंगे, डायरेक्ट tan A लिख देंगे। क्यों, बिकॉज tan A इज अ पॉजिटिव नंबर हियर, इस वजह से। तो अभी तो हो गया, अभी तो आपको पता है इस इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये हो गया cot A इंटू tan A क्या जाएगा। अच्छा, यस सर। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है आपका जानना, बहुत जरूरी है इसको जानना। मेरे बात समझ रहे हो ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, कि रूट ओवर ऑफ tan स्क्वायर ए को डायरेक्ट हम tan A तब लिखेंगे अगर हमें ये पता हो कि tan A एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हमें ये पता हो तो। ठीक है। अच्छा, पता है एक चीज पता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ए को मैं 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री करके अगर आपको वही सवाल दूं कि cos A इंटू cosec A इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, बेटा अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर अभी देखो क्या आएगा, देखो बेटे cos A और ये cosec A क्या है, 1 बाई साइन ए, मतलब ये हो गया cot A इंटू बेटे सेक स्क्वायर ए -1 मतलब tan स्क्वायर ए, ऊपर है. tan स्क्वायर ए का रूट ओवर। अब बेटा tan स्क्वायर ए का रूट ओवर को हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ tan है ना, मॉड ऑफ tan है। अब सुनो मेरे बात, पहले तो डिसाइड करो tan A एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। इन दिस केस ए का क्वाड्रेंट देख के डिसाइड करो, ए कौन से क्वाड्रेंट में। सर वो केस में सर tan नेगेटिव है और सर इसीलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि सर हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो फिर सर इसका मॉड हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहले मुझे tan A बताओ, tan A एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है। सर नेगेटिव Negative. नंबर है। सर क्यों, नेगेटिव नंबर The second quadrant में. ए सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। एएसटीसी रूल के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो टैन एक नेगेटिव नंबर है, दिमाग में बिठा लो, टैन एक क्या है, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है Negative. ना। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सा बात देखो जिसको हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे।
बेटे जब आप एक नेगेटिव नंबर का मॉड निकालते हो ना, फॉर एग्जाम्पल -3, -3 एक नेगेटिव नंबर है उसका मॉड, -5 एक नेगेटिव नंबर है उसका मॉड, -7 एक नेगेटिव नंबर है उसका मॉड। बेटे जब नेगेटिव नंबर का मॉड निकालते हो ना, आंसर में क्या आता है, उसका पॉजिटिव वर्सन आता है ना, उसका पॉजिटिव वर्सन। -3 का मॉड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3। अच्छा यस सर। अच्छा -3 से 3 मिलता कैसे, क्या करने से -3 में 3 मिल जाता है? सर -3 में माइनस मल्टीप्लाई करने से। हाँ, तो जब -3 का मॉड निकालते हो ना तो 3 आ जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ -3, है ना, इज इक्वल टू। यस सर। यहाँ भी देख लो, -5 का मॉड क्या आता है, 5। 5 आता है -5 से 5 कैसे मिलता है? सर, माइनस इंटू -5। हाँ, इधर भी। सर माइनस इंटू -7। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज आप देख लो बेटे, जब आपका नंबर नेगेटिव है एंड आप उसका मॉड निकाल रहे हो, दोबारा सुन लो, जब आपका नंबर नेगेटिव है एंड आप उसका मॉड निकाल रहे हो, तो आंसर में क्या आता है, वही नंबर इंटू -1, है ना, बराबर समझ रहे हो? एक सेकेंड रुको गाइस, यस सर। एक सेकेंड रुको। 31, 32, हाँ यस, हाँ। तो समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि नेगेटिव नंबर का जब आप मॉड कर रहे हो तो आंसर में आपको क्या मिलता है, जरा देखो, वही नेगेटिव नंबर, सर वो नंबर का नेगेटिव। हाँ, उसमें माइनस मल्टीप्लाई होके आता है। देखो, देख पा रहे हो कि नहीं? तो इसको हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि इफ x इज लेस देन 0, मतलब x यहाँ पर क्या है बेटे, एक सर नेगेटिव नेगेटिव नंबर नंबर है। है ना। हाँ, तो अगर x एक नेगेटिव नंबर है तो x का मॉड क्या आ जाएगा, सोच के बोलो। सर -x। -x, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? यस सर। अब सुनो, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, सर मॉडुलस का आंसर तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। कौन बोला ये नेगेटिव नंबर है भाई, ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x खुद नेगेटिव है, x खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर में माइनस मल्टीप्लाई कर देने से पूरा नंबर क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना सर सबको? पॉजिटिव बन जाता है। यस हाँ, सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ, तो ये वाला फंडा याद रखो कि अगर x नेगेटिव है तो x का मॉड क्या आएगा बेटे, -x। तो इधर आपका tan a क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है, तो tan a का मॉड क्या होगा, -tan a। समझ रहे हो कि नहीं? यू गॉट इट? हेलो, यस सर। फंडा सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अभी cot a इंटू tan a कितना होता है, 1, और ये -1। कितनों को समझ में नहीं आया बोल दो, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ। इधर से आपको देखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर x नेगेटिव हो तो उसका मॉड क्या आता है, -x आता है ना। और -x कोई नेगेटिव नंबर नहीं है भाई, -x पॉजिटिव है, क्योंकि x खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -x एक पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखो, ठीक है ना। हाँ, तो tan a का मॉड क्या आ जाएगा, -tan a, तो आंसर आ गया -1। तो देखे ये इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर आपको ये ना दे के ये दे देता, एक सेकेंड गाइस, हेलो, रिज्यूम करता हूँ। नो, हाँ, तब सबको समझ में आया ना बेटे, इसका आंसर -1 कैसे आ जाता है। ओके, यस सर। ओके। तो मेरा कहना ये है कि ये इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है पता चला अभी। अगर इसके जगह ये दे देता तो बात पूरा उल्टा हो जाता, 1 के जगह आंसर -1 आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे करेंगे और एक क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है कि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। सर और एक बार बोल सकते हैं सर, मैं थोड़ा सा लीव हो गया था।
और मतलब इधर हम ये बात बस कर रहे थे कि आपका मॉड ऑफ टैन ए कितना आ जाएगा, इधर माइनस टैन ए आ जाएगा, क्योंकि टैन ए खुद नेगेटिव है, ये वाला फॉर्मूला से, है ना। इफ एक्स इज यस सर। नेगेटिव, तो टैन ए, मॉड ऑफ टैन ए की जगह माइनस टैन ए अगर लिख देते हैं तो मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाता है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बोलो, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो करके देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। वही मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वही देख रहा हूँ, 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री, ए एक्यूट एंगल। 1 आ गया। सर कॉस स्क्वायर ए आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए आया। सर कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, ये सर। कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 को रिड्यूस नहीं हो रहा है। अच्छा तो नो 1 को सर। रिड्यूस नहीं हो रहा है, अच्छा चलो देखते हैं, मैं भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ। बट ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए। और बेटे कॉस स्क्वायर ए -1 कितना होता है बेटे, सर कॉट कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर है। हाँ तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर है। तो बेटे साइन ए इंटू कॉस ए, बेटे देखो अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा बेटे, मॉड कॉट एक्स, समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर मॉड एक्स। यस सर। अब ए आपका अक्यूट एंगल है, अगर ए अक्यूट है तो कॉट है ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और पॉजिटिव नंबर का मॉड वही वही नंबर आ जाता है ना, पॉजिटिव नंबर का मॉड यस वही सर। आ जाता है। तो कॉट है यस पॉजिटिव सर। तो उसका मॉड वही आ जाएगा। तो बेटे इधर से ट्रिक सीख लो, इधर से ट्रिक सीख लो कि कॉट स्क्वायर का रूट ओवर निकाले हो ना, अगर आपको बिगिनिंग से ये पता है ऑलरेडी कि कॉट ए इज पॉजिटिव, देन डायरेक्ट आप मॉड ना करके डायरेक्ट कॉट ए लिख सकते हो। क्लियर और नॉट, इफ यू ऑलरेडी नो दैट कॉट ए इज यस पॉजिटिव। सर। तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉट ए कितना होता है, कॉस ए बाई कॉस साइन ए ए। बाय साइन ए। तो ऑब्वियसली आंसर आ रहा है कॉस स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू इधर 1 नहीं हो सकता, कारण क्या है, क्योंकि ए आपका जो अक्यूट एंगल है वो बेटे 0 से, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू इधर 1 नहीं हो सकता इधर, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू तभी 1 होगा अगर सर कॉस, जीरो होने से नहीं सुनो मेरे बात, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू का अगर 1 है तो कॉस ए का वैल्यू आइदर -1 और 1 है ना। जब कॉस ए का वैल्यू आइदर -1 या फिर 1 होगा तब जाके उसका स्क्वायर 1 होगा। लेकिन बेटा देखो कॉस ए का वैल्यू 1 -1 कहाँ पर होता है, आपको पता है कि कॉस इवन पाई 1 है ना, मतलब कॉस पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई -2 पाई -4 पाई -6 पाई, इवन पाई का कॉस होता है 1। याद रख लो बेटे, जिनको अगर याद नहीं है तो अभी याद रख लो, नो प्रॉब्लम, समय ज्यादा मतलब ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी भी याद रख सकते हो कि इवन पाई का कॉस 1, ऑड पाई का। तो कॉस कब 1 होता है, जब एंगल एक इवन पाई वाला होता है। कॉस कब -1 होता है, जब एंगल ऑड पाई वाला होता है। तो इसका मतलब बेटे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाले जो एंगल है वो तो ना तो इवन पाए होंगे ना ऑड पाए होंगे। अरे समझ रहे हो ना, क्लियर और नॉट। यस सर। तो ऑब्वियसली, यस तो सर। बेटे कॉस स्क्वायर का वैल्यू इधर कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो द आंसर इज नो, ये 1 को रिड्यूस नहीं हो रहा है। अच्छा बेटे जरा ध्यान दे के देखो, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इसको बोला था उस टाइम में, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक इंटरेस्टिंग सा बात। बेटे ये है आपका 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, बेटे डिग्री में लिख देता हूँ, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और आगे चल के रिपीट होता जाएगा 360 डिग्री और आगे बढ़ता जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हो। तो बेटे देखो आपका जो कॉस ना, कॉस थीटा का वैल्यू 1 इधर होता है एंड -1 इधर होता है, ध्यान रखा करो, याद रखो, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स प्रकट होते हैं ना वो सारे इवन पाई वाले एंगल्स प्रकट होते हैं ना, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई -2 पाई
अगर क्लॉकवाइज में जाओगे तो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। और इधर बेटे जो एंगल सारे प्रकट होते हैं ना, देखो ये इधर पाई है, पाई, -पाई, 3 पाई, -3 पाई, 5 पाई, ऐसा वाला एंगल क्रिएट होते हैं। तो कॉस का वैल्यू इधर 1 होगा, इधर -1 होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कॉस का वैल्यू माइनस होगा। एंड आपको तो मालूम है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का कॉस 0 होता है, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -3π/2, ऑड नंबर इंटू π/2, उसका कॉस 0 होता है। तो इधर एंड इधर कॉस होता है 0। लेकिन हमारा वाला जो ए है वो कहाँ है बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बेटे, हमारा वाला जो ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन कॉस तो एक्सिस पर 1 होता है ना बेटे, एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1 होता है। लेकिन ये एंगल हमारा क्वाड्रेंट के अंदर है ना, क्वाड्रेंट एक्सिस, एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता। कीप इन माइंड, समझ रहे हो ना? हमारा 0 डिग्री यस 90 सर। डिग्री बिटवीन में। तो हमारा कॉस का वैल्यू इधर आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 1 से लेके 0 के बीच में कोई एक नंबर है। मैंने बोला था बेटे, ये जो ना कॉस एंड साइन दोनों डांस करते हैं, कॉस एंड साइन दोनों डांस करते हैं, मैंने समझाया था। इधर कॉस का अगर बात करें तो बेटे इधर इवन पाई इकट्ठा होते हैं तो इधर कॉस 1 होता है, इधर ऑड पाई इकट्ठा होते हैं इधर कॉस -1 होता है, और इन दोनों जगह पर 0 होता है। मैंने आपको बोला था ना बेटे कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। तो कॉस कैसे डांस करता है, देखो बेटे, आप रोटेशन स्टार्ट करोगे और कॉस अपना डांस आरंभ स्टार्ट कर देगा, है ना बेटे। आप रोटेशन इधर से स्टार्ट किए एंटी क्लॉकवाइज में मानो, ठीक है ना। तो बेटे जैसे ही आप रोटेशन स्टार्ट करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले आप 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री, ऐसे ऐसे आगे चलते जाओगे, बड़ा बड़ा एंगल क्रिएट होता यस सर। है। तो जैसे ही आपका एंगल बेटे, आप जैसे ही आपका एंगल का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगा, एंगल का कॉस का वैल्यू 1 से लेके घट के 0 तक आएगा, है ना। मतलब इधर एंगल कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो बीच वाले एंगल जो है ना, तो 1 से लेके उनका वैल्यू धीरे धीरे करके 1 से लेके घटेगा 0 तक। फिर जैसे ही आपका एंगल सेकेंड क्वार्टर में बढ़ेगा, कॉस का वैल्यू, उन एंगल्स के कॉस का वैल्यू 0 से और घट के -1 तक आएगा। फिर जैसे ही आपका एंगल जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ेगा आगे, उनका कॉस का वैल्यू -1 से लेके 0 तक आएगा, फिर 0 से 1, फिर 1 से। एवरीबॉडी गेट इट, ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अब और एक लिखते हैं 1/। सर वो पेज में आप और एक क्वेश्चन दिए थे सर, 1/1 प्लस साइन हाँ स्क्वायर है प्लस वो 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर है। हाँ, मैं उसको यहाँ पर लिखता होगा दोबारा, ये करो। सर आंसर 1 आया। 1 आया? यस सर। सबका 1 आया कि नहीं बेटे? सबका 1 आया। कॉस आया 1 सबका। यस सर। आप बेटे देखो एक चीज, ये जो कॉसेक स्क्वायर है ना, ये जो कॉसेक स्क्वायर है, इसको जरा 1/sin स्क्वायर कर दो ना, हो जाएगा आपका काम। तो 1/1 यस साइन सर। स्क्वायर है प्लस 1/1 प्लस 1/sin स्क्वायर है। अब बेटे इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस, बेटे तो डायरेक्ट डायरेक्ट मुंह में आगे चल के करोगे ना, ये कैलकुलेशन आपने एंट्रेंस में मुंह में करोगे, इसको लिखोगे नहीं, डायरेक्ट मुंह में करोगे। तो ये एलसीएम जाएगा ना, साइन स्क्वायर एलसीएम जाएगा, तो नीचे एलसीएम जाएगा, साइन स्क्वायर है ऊपर 1 है। अच्छा, साइन स्क्वायर एलसीएम जाएगा, इधर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर है +1। +1। तो ये देखो साइन स्क्वायर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना a/b/c है ना। अगर a में आप b/c डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, ac/b। स्कूल में पढ़े हो ना, a/b/c मतलब a × c/b है ना। मतलब ये नीचे वाला जाके ऊपर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर को ऊपर लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट ऊपर 1 साइन स्क्वायर लिख देता हूँ।
अच्छा अब एलसीएम क्या जाएगा दोनों का, 1 प्लस साइन 1 स्क्वायर plus है, sin square है। 1 plus sin square है। और ऊपर 1 और इधर 1 प्लस plus साइन sin 1 square है। plus sin square है। 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा लिखो tan स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। करो सॉल्व करो उसको। ओके ठीक है। तो आप में से 2-3 का 1 आ गया, बाकियों का तो मेरा कोसे क्या है? हाँ क्या हुआ, तो कोसे के कोसे के ना, मिस्टेक हुआ होगा, 1 तो आ जाना चाहिए। अच्छा देखो ऊपर है tan स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर वाला tan स्क्वायर को ना अभी मत छेड़ो, है ना, ऊपर वाला tan स्क्वायर को अभी मत छेड़ो, कोई फायदा नहीं। आप जरा सोचो ना सर इसको। मैंने हाँ क्या किया कि सर मैं सब भी मतलब tan को ना sin ने भाई cosec में कन्वर्ट कर दिया और सर 2 स्टेप में हो गया। यस, देखो बेटा आप ध्यान रखो ना, ऊपर वाला tan स्क्वायर को मत छेड़ो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हुआ है। इसका कुछ करना होगा ना, क्योंकि ये दोनों कुछ पंगा करेंगे, मतलब tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर को क्या करोगे, इसका कद्दू बनाओगे। सो tan स्क्वायर को बेटे पहले कर दो साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है ना, समझ रहे हो ना, तो जाके कुछ हो सकता है, माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा अच्छा पहले तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज देख लो बेटे, ये जो डिनोमिनेटर में इससे और इससे आपका साइन स्क्वायर है कॉमन आ जाएगा ना, ऊपर है tan स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, नीचे वाला इसमें से एंड इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर है कॉमन ले जाएं तो क्या होता है ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर है माइनस 1, -1 एवरीबॉडी गेट इट। ये अब सर 1 बाई देखो cos भाई, स्क्वायर है यस sec सर। स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कट गया। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर है कितना होता है, सर sec स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है माइनस 1 कितना होता है, सर tan स्क्वायर है। 10 square है। ऊपर tan स्क्वायर है नीचे ये कटा, क्या आंसर आया, सर 1। वेरी गुड वेरी 1 गुड वेरी गुड। अच्छा और एक करो, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए, प्रूव दैट। करो, रिज्यूम करते हैं। ओके 27 28 हाँ, तो बहुत अच्छा, आप में से बहुतों का हो गया, ठीक है ना। तो जिनका नहीं हुआ देख लो बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको बोला है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, बेटा एलएचएस से जाओ, कहाँ से जाओ, एलएचएस से जाओ। तो एलएचएस क्या दिया है ना, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अच्छा क्या करें अगर सर हम, रेशनलाइज। हाँ क्या हुआ, सर वी हैव टू रेशनलाइज। यस, ऊपर नीचे बेटा एक चीज मल्टीप्लाई कर देता ना। अच्छा यहाँ पर ऊपर नीचे आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करने से भी चलेगा एंड ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से भी मल्टीप्लाई करने से चलेगा, मेरे हिसाब से नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर हम यस सर। ऊपर नीचे अगर 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऊपर 1 माइनस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है, मतलब 1 प्लस कॉस है का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अरे यहाँ तक समझ में आ गया सबको। एक्सक्यूज मी ओके सर, यस डिनोमिनेटर सर। सर 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a, सर वैसे भी करके कर सकते हैं ना सर। हाँ यस यस, अब ऊपर नीचे 1 माइनस
मैं बोला ना ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से ही मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। Yes. हाँ तो ये अच्छा ये आइडिया आया कहाँ से? बिकॉज 1 माइनस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि होता है साइन स्क्वायर, वही से आया। अच्छा ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है, नीचे हो गया बेटे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड उसका रूट ओवर। तो बेटे जब रूट ओवर करेंगे तो बेटे साइन स्क्वायर ए का रूट ओवर एक्चुअली मॉड साइन ए होता है। लेकिन मैंने आपको एक बार भी बताया था, जब बेटे कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो समझ जाना, मतलब आपको प्रूव करना है तो कुछ नहीं दिया तो समझ जाना कि साइन ए इज पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्ट लिख देना साइन ए, क्लियर और नॉट। तो साइन ए डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर का रूट ओवर एक्चुअली आंसर होना चाहिए मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस ए। लेकिन जब कुछ नहीं देता है और खाली ये प्रूव करने के लिए देता है तो डायरेक्ट आप लिख देना 1 प्लस कॉस ए। समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। हाँ यस सर। एक्चुअली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने से 1 माइनस कॉस शायद डायरेक्ट हो जाता, चलो कोई नहीं। सर ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। हाँ ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, ऊपर नीचे चलेगा, जो आइडिया दिमाग में आया आप ये किए होगे, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किए होंगे, राइट? यस सर। हाँ चलो कोई नहीं, जो दिमाग में आया क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ऊपर नीचे अभी 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, समझ रहे हो मेरा मेरा बात? सर इससे भी हम इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, मतलब सर दिमाग में मतलब स्टेप्स करके। यस यस। तो बेटा ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 1 प्लस कॉस है इंटू 1 माइनस कॉस है कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है। समझ रहे हो मेरा बात? ऊपर का यस साइन सर। क्या है ना, Yes, sir. नीचे नीचे से कट गया एक साइन। तो ऊपर 1 माइनस कॉस है, नीचे साइन है, 1 बाई साइन है क्या आ जाएगा, कोसेक है कोसेक माइनस है। आगे RHS। हाँ तो आपका दिमाग में स्ट्राइक किया बिगिनिंग से, आपने 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया ऊपर से नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी करो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा लेकिन एक्स्ट्रा हो गया लेकिन स्टेप। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा और एक सवाल करते हैं। सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी, है ना, इनमें से किसका वैल्यू यूनिटी को रिड्यूस करता है। तो आप जरा इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, क्या इसका वैल्यू 1 होता है क्या? यस सर 1 was। 1 सब करो सब करो। यस सर, 1 हो रहा 1 हो रहा है, वेरी गुड। है। यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर सेक्स ए स्क्वायर है। Sec square है. इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन, अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos कितना square होता है, है। कॉस स्क्वायर। Cos square है. हाँ तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 1, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा ओके प्रूव दैट, बोला है प्रूव दैट सेक्स स्क्वायर ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan ए प्लस cot ए। प्रूव दैट स्टार्ट। ओके 56 ये सर हो गया। हो गया। हाँ तो कितनों का प्रूव हो गया? यस सर। तो मेरा ये सर सर मेरे हो गया, वेरी गुड। बेटे बहुत ही इजी सवाल है, इजी सवाल है, आपको बस इधर से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, ये आपका इस्तेमाल हुआ होगा, है ना। देखो बेटे पहले तो LHS, बेटे LHS में अंडर रूट जो सेक्स स्क्वायर है ना, बेटे सेक्स स्क्वायर ए को क्योंकि आंसर RHS में तो tan ए कॉट ए है ना, तो साइन सेक्स स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर है कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस बेटे ये 1 प्लस 1 हो जाता है 2।
अच्छा, अभी जो 2 लिखा है, 2 के जगह 2 इंटू टैन ए इंटू कॉट ए लिख देने से कोई प्रॉब्लम होगा क्या? दैट द सेम थिंग इजंट इट? अरे समझ Yes, में आ sir. रहा है ना, बिकॉज टैन ए इंटू कॉट ए 1 होता है, तो खाली 2 के जगह में 2 इंटू टैन ए इंटू कॉट ए लिख दिया। तो ये क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट टैन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो बेटे ऑब्वियसली कुछ नहीं दिया है और आरएचएस में टैन ए प्लस कॉट ए है, तो डायरेक्ट इज इक्वल टू टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना? अच्छा, Yes. एक मजे की बात बताऊं, अगर आपका ए सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, सपोज आपको ये मेंशन करता कि ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और बोलता है कि सिंप्लीफाई दिस, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर में क्या आता? अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर में क्या आता? क्या ये आता कि कुछ और आता? 58, 59। ओके, देख सुनो मेरे बात, मैंने बहुत ही, मैंने आपको ये जो चेंज कर दिया ना, ए को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया, अब आंसर कुछ और आने वाला है। देखो बेटे कैसे, जरा सोचो, जरा आप सोचो, ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एसटीसी रूल के हिसाब से अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में तो टैन ए क्या आएगा? Negative. सबको सर पता चला माइनस टेन नेगेटिव? ना ना, माइनस टैन ए मत बोलो, माइनस टैन ए मत बोलो, खाली बोलो टैन ए नेगेटिव नंबर है। बेटे देखो, वेरिएबल, आप खाली बोलो कि ये वेरिएबल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये मत बोलो कि, मतलब सपोज बोला कि एक्स इज नेगेटिव, तो एक्स इज माइनस एक्स मत बोलो, एक्स नेगेटिव मतलब एक्स अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, समझ रहे हो? तो अगर ए Yes. आपका यस सर सेकंड क्वाड्रेंट में टैन ए इज ए नेगेटिव नंबर है ना, एंड कॉट ए ऑब्वियसली वो भी एक Negative. नेगेटिव नंबर। अच्छा भाई, एक नेगेटिव नंबर में और एक नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो आंसर में क्या आता है, जरा बताओ? नेगेटिव नंबर में नेगेटिव Negative. नंबर ऐड करने से सर नेगेटिव ही आता प्लस है। पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव आता है भाई? नेगेटिव ही तो आता है ना। सॉरी सर सॉरी -2 प्लस -3, दो नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, क्या आएगा आंसर? सर Minus नेगेटिव है -5 आ रहा है कि नेगेटिव की नहीं? तो दो यस सर नेगेटिव नंबर को ऐड करने से आंसर क्या आता है? नेगेटिव। तो इधर टैन ए नेगेटिव है, कॉट ए नेगेटिव है, तो टैन ए प्लस कॉट ए क्या होगा? वो भी नेगेटिव। minus 10 है minus 40 होगा. भाई वही बात, वही वही दोबारा गलती। अरे टैन ए को माइनस टैन ए क्यों बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, बोला इसका सर रिजल्ट आंसर, बोल रहा था. अच्छा अच्छा, ओवरऑल आंसर, यस करेक्ट करेक्ट, ओवरऑल आंसर यस करेक्ट। हाँ तो समझ में आ रहा है ना बेटे, टैन ए कॉट ए दोनों नेगेटिव, तो दोनों का एडिशन भी और नेगेटिव ही आएगा। अब सुनो मेरे बात, अब ना मॉड का चक्कर आएगा बेटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स। तो टैन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ टैन ए प्लस कॉट ए। Got it. और अभी याद है ना बेटा, अभी जस्ट पढ़ के आए थे कि अगर एक्स नेगेटिव नंबर है तो एक्स का मॉड क्या आता है बेटे? minus 6. -x। तो इधर बेटे टैन ए प्लस कॉट ए नेगेटिव नंबर है ना बेटे, तो नेगेटिव नंबर का मॉड क्या आएगा? माइनस लगा दो, तो क्या जाएगा? माइनस ऑफ टैन ए प्लस कॉट ए। एवरीबॉडी गेट इट? Yes sir. तो क्या जाएगा? माइनस टैन ए माइनस कॉट ए। अरे अभी समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? फंडा समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ध्यान रखा करो, ये सारी चीजें है ना, इसको मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जो कि आपको जेई मेन का प्रिपरेशन में ये सारे ये चीजें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन करते वक्त। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रूव दैट cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a इज इक्वल टू, सॉरी 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सर जेई मेन हाँ। सर हम्म। सर जेई मेन में एनसीईआरटी का लेवल में क्वेश्चन आता है या फिर उससे सर टॉप क्वेश्चन आता है? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू वन थिंग। आप अगर, आई गारंटी यू, ठीक है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के दे दूंगा। आप अगर 11th एंड 12th दोनों का एनसीईआरटी किताब पूरा कंप्लीट प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
पूरा कंप्लीट अगर आप किए हो, आई गारंटी यू विदाउट एनी कोचिंग जेई मेन क्रैक, आई गारंटी। एक सेकेंड गाइस, ओके 10 11, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था बेटे, जेई के बारे में बात कर रहे थे ना, जेई के बारे में। तो यस सर। हाँ, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप अगर खाली 11th एंड 12th दोनों का ना पूरा एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर बेटा चाट गए है ना, पूरा चाट गए, गोल बांट के पी गए। आपको पता है कि एनसीईआरटी में जितने सवाल दिए गए हैं वो सारे सवाल एक्चुअली में एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, पता है, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आप समझ समझ के कर रहे हो एंड एग्जाम्पल्स भी कर रहे हो तो बेटे आपका फंडा क्लियर हो जाता है। एंड जेई मेन में जो सवाल आते हैं फंडा के ऊपर सवाल होते हैं, बिल्कुल फंडा के ऊपर सवाल होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब 2 3 मतलब झटके में हो जाएगा खाली अगर आपको फंडा क्लियर है। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो बस, यस तो सर। हाँ, सर उसमें टोटल क्वेश्चंस कितना आता है? टोटल क्वेश्चन कितना आता है वो तो मुझे थोड़ा याद नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको आप करो, प्रूव यस करो, सर। प्रूव करो इसको। सर क्वेश्चन हो गए, हो गया, कंप्लीटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा देख लो बेटे, क्या आपको दिया है cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूव किया, प्रूव करना है कि 2 cos स्क्वायर। तो एलएचएस से आते हैं ना, एलएचएस, एलएचएस क्या है ना, cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a प्लस 1। एक बात सोचो जरा, आप अगर कहीं पर बेटे x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 ऐसा करके चीज देखो ना, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आइडिया आ जाना चाहिए। ये कोई किताब में नहीं लिखेगा, ये आपके दिमाग में आइडिया क्रिएट हो जाना चाहिए कि इसको तोड़ के मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दूं। ये आइडिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? ए प्लस बी इंटू ए यस माइनस, सर। वेरी गुड। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। देखो बेटे जब आप एंट्रेंस दोगे ना तो एंट्रेंस में ये स्टेप दिमाग में करना होता है, दिमाग में, इसको दिमाग में तोड़ना होता है, दिमाग में तोड़ के, हाँ प्लस होगा तो ये 1 और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इज कॉस 2 थीटा, है कि नहीं भाई? ये 1 और ये क्या है, कॉस 2 थीटा। यस अब पढ़ाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 2 थीटा प्लस 1, डायरेक्ट आपको बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रख के जाओ, है ना। 1 प्लस कॉस 2 यस सर। थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 सर माइनस कॉस 2 थीटा, हाँ, इज इक्वल टू 2। सर ये केस में सर वो जो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है सर वो 1 हो रहा है सर। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 1 मतलब सर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो फिर सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा सर। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, है कि नहीं, यस ऑब्वियसली, सर। ऑब्वियसली वैसे भी कर यस सकते सर। हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन बस करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बस कर देंगे, ठीक है। आपका अगर ऑफलाइन हो जाता कितना अच्छा होता फिर से। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। लिखो बेटे, प्रूव दैट साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। प्रूव दैट, नाउ स्टार्ट, रिज्यूम। चलो ठीक है, हाँ। अच्छा बेटा हो गया तो बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ आप देख लो, डोंट वरी, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। साइन ए बाई, डायरेक्ट इधर से करते हैं ना बेटा, आप एलसीएम ले जाओ, डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम आ जाएगा। तो साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और बट इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अरे फ्रैक्शन एडिशन तो सबको आता है ना, अरे 1 यस सर। प्लस कॉस यस का सर। होल स्क्वायर, हाँ। तो बेटा ये देखो ना, फ्रैक्शन एडिशन बस किए, और ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस
ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को खोल दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 cos ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। बट अभी देखो आपका इधर आपका ये जो साइन स्क्वायर है एंड ये जो कॉस स्क्वायर है, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 1 एंड 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 2, तो ऊपर आ जाता है 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब ऊपर से आप इन दोनों में से 2 कॉमन अगर ले जाते हो, ऊपर क्या आ जाता है 2 होल इंटू 1 प्लस 1 कॉस ए plus cos A। डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों कट गए तो 2 बाई साइन ए क्या आ जाएगा बेटे 2 cos A 2 के। cosec A। 2 कॉस ए, है ना। वेरी गुड। तो आप ये जो सारे सवाल में करवाया इसको अच्छा और एक बस सवाल कर देते हैं, और एक सवाल करते हैं। बोला है कि प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए। करो चलो 23, 24, 25 ओके। हाँ तो बेटे क्या दिया है हमें, बेटे एलएचएस में आपको क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ऐसा एक सवाल किए थे ना अभी जस्ट, 1 माइनस Yes sir। कॉस ए बाई यस 1 सर प्लस कॉस ए करके। तो बस वही यस इधर सर इधर किए थे इधर इधर भी बस वही करना है और कुछ नहीं है ना, ऊपर नीचे किसी एक का Yes कॉन्जुगेट, sir। ऊपर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे या फिर नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जो भी करो एक करो, तो ऐसा करके आपका ये आ जाएगा। करूं क्या इसको, करूं? आई डोंट No थिंक sir। नो सर करने की No कोई sir। जरूरत। ठीक है तो चलो आज की क्लास यहीं रखते हैं। Excuse me और sir। हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चंस आज हम किए ट्रिगोनोमेट्री के, मतलब जो प्रूफ थे वो सब 10th क्लास में थे ना आरटी शर्मा में? यस ये सब। तो एक्चुअली में ये सारे 10th क्लास के आरटी शर्मा में हैं, लेकिन मैं क्यों इसको करवाया, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेई प्रिपरेशन के लिए, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेई प्रिपरेशन के लिए ये वैसे सारे सर सवाल। मुझे अगर भी लग रहा था कि ये सब आरडी शर्मा बुक में है, क्योंकि ना मैं जहाँ पर गई थी ना वो सर आईसीएसई सीबीएसई दोनों मिक्स करते थे, हम लोग को पढ़ा रहे थे, हाँ इक्वेशंस दे रहे थे सॉल्व करने के लिए। हाँ तो ये सारे सवाल अगर आपसे हो जाते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो जाता है ना, ताकि आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेटा। आप समझ लो एक बात, मैथ में अच्छा करने का एक ही तरीका बस है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, है ना, आपका बहुत अच्छा पेशेंस रहना चाहिए। अगर एक सवाल नहीं हो रहा है तो आप अगर पेशेंस वहाँ पर मतलब गवा देते तो प्रॉब्लम हो जाता है। सपोज सवाल नहीं हुआ अभी तो डोंट वरी, और थोड़ा सा मेहनत करो, अगर फिर भी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, आज रात को और थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा का ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब खुद पढ़ता था एक सवाल बेटे एक रात में, लेट मी टेल यू, एक रात में बेटे 5 घंटा लगा के भी वो सवाल का सपोज मतलब आंसर नहीं निकला, लेकिन किसी दूसरे दिन 5 मिनट में निकल गया। समझ रहे मेरा बात, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एक अजीब तरीके से काम करता है ना, तो आप अपने ब्रेन को ट्रस्ट करना चाहिए ना, वो भी एक कंप्यूटर है तो कभी कभी हैंग हो जाता है ना, तो ब्रेन को ट्रस्ट करो और ब्रेन को कसरत करवाओ, ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस आपका अच्छे होना चाहिए ताकि आप अच्छे कर सकते हो 11th 12th के मैथमेटिक्स में प्लस एंट्रेंस में। ठीक है ओके। यस सर आप अगर कोटा जाओगे बेटे, कोटा में जो जेई प्रिपरेशन होता है, स्टार्ट करते हैं इन्हीं से, स्टार्ट करते हैं 10th आरडी शर्मा के एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन, मतलब आरडी शर्मा के क्वेश्चन से, तो वहीं से स्टार्ट होता है। ऐसा मत समझ लेना कि कोटा जाएंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा सब भयानक भयानक क्वेश्चन स्टार्ट तो इसी से ही होंगे, तो है ना, जैसे आप सर देखो। वो लोग क्या करते हैं कि सर वो जितना जितना अच्छा अच्छा बुक होते हैं, जैसे सर आरडी शर्मा आर्य सर जितना अच्छा बुक होता है, वो जो क्या सर वो हाँ आर्यंत का जो बुक होता है सर, वो सभी बुक से सर अच्छा अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करके सर वो लोग अपना ये खुद एक बुक बना लेते हैं सर, जो हाँ मॉड्यूल उनको बोलते हैं ये पता सर। है मैं कल ही एक बात करेंगे, मैं मनोज चौहान जी का एक वीडियो देख रहा था,
तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा जीआरबी से डायरेक्ट पहला वाला सवाल 10-12 पूरा जीआरबी से गया था। तो मैं वही जीआरबी से ही मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। तो जीआरबी एक बुक है। चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको। देखो फंडामेंटल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया। खाली ये जो प्रूफ थे तो इजी थे, ये वाला चीजें तो बताया ना, tan का मॉड यस माइनस सर। tan लिखोगे, यस सर। ये अगर दिया है तो ठीक है। थैंक यू गाइस, कैन लीव नाउ।